पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है, मैं आज के इस इबादत में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। और आज हम पेंतेकुस्त के पर्व के बाद प्रथम रविवार में हैं। और आज जब हम आगे बढ़ेंगे तो जिस शीर्षक पे हम केंद्रित रहेंगे वो है पवित्र त्रिएक परमेश्वर। आराधना में आगे बढ़ने से पहले हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हुए आराधना में आगे बढ़ेंगे। सॉन्ग्स एंड प्रेजेस में से गीत क्रमांक 662 प्रभु महान विचारों कार्य तेरे।
हमारी आराधना की पुस्तक सेक्शन क्रमांक 3 से हम अपनी आराधना को प्रारंभ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं और आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित आसमानी पिता, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं कि आपने आज का ये दिन हमें फिर से दिया कि हम आपकी आराधना के लिए आपके सम्मुख एकत्रित हो पाएँ। पिता प्रभु, हम आपको शुक्र देना चाहते हैं कि गुजरे सप्ताह में आपने हमें संभाला, आपने हमें मजबूती दी। पिता प्रभु, आपने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। पिता, और इस कठिन दौर में भी पिता परमेश्वर, आपने हमें ना सिर्फ जीवन बख्शा बल्कि मेरे बाप आसमानी हमें बहुतायत का जीवन दिया। पिता प्रभु, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया। पिता आपने मेरे बाप आसमानी हमें अच्छी सेहत से नवाजा। पिता खुदावंदा, हमने जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थनाएं मांगी पिता, जिनके लिए हमने चंगाई मांगी पिता, आपने वो सब हमें दिया जो हमने आपसे मांगा। पिता परमेश्वर जी, आपसे विनती करते हैं खुदावंद, जब हम आपकी आराधना के लिए आपके सम्मुख आज एकत्रित हैं पिता, खुदा बाप, जब हम आपकी पाक बारगाह में आते हैं पिता, हम चाहते हैं मेरे बाप आसमानी कि आपका पवित्र आत्मा हमें ले चले। पिता हम चाहते हैं मेरे बाप आसमानी कि आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ और गहराई से और नज़दीकी से बात करे और खुदावंदा, हमारी आज की आराधना के जरिए पिता परमेश्वर जी आपके नाम की परस्तिश हो और आपके नाम की महिमा हो। पिता प्रभु, हम जितने भी लोग आज की आराधना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पिता परमेश्वर जी, हम सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता हमें भूल चूक से बचाइए पिता, और मेरे बाप आसमानी अपनी महिमा के लिए आप हमें से हर एक को इस्तेमाल कीजिए। पिता जितने लोग अपने घरों पर बैठ करके पिता परमेश्वर जी इस आराधना में सहभागी हैं पिता, और भी जितने लोग मेरे बाप आसमानी आज की इस आराधना को सुनते हैं पिता, देखते हैं मेरे बाप आसमानी, उन सबों पर आपका आत्मा नाजिल हो पिता। और खुदावंदा, आज आपका पवित्र आत्मा खुदावंदा सबके साथ पिता परमेश्वर जी नज़दीकी से बात करने पाए। पिता आपके वचन को आप और ज़्यादा खुदावंदा चोखा बनाना पिता, ताकि हमारे हृदय को काटे पिता, और मेरे बाप आसमानी हमारे दिल के अंदर आपके वो पवित्र विचार पैदा करे पिता, जो ना सिर्फ सुनने से बल्कि आप पे ईमान लाने से पैदा होते हैं। पिता खुदावंद, आगे का समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु मसीह, और आपके पाक नाम में इस विनती को मांगता हूँ। प्रार्थना को सुने स्वीकार करें। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना कॉल इट। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपके शाश्वत पुत्र के देह धारण तथा आपके पवित्र आत्मा के अवतरण के द्वारा आपने अपने ईश्वरीय जीवन के अद्भुत रहस्य का प्रकाशन हम पर किया। हम आपसे विनती करते हैं कि इस विश्वास में हमें दृढ़ बनाए रखिए और ये वर दीजिए कि हम अंत में आपके शाश्वत महिमा का दर्शन कर सकें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। समय होगा कि हम प्रभु के वचनों का पाठ, जो आज की इबादत के लिए हम उसमें जाएंगे। आज की पहला पाठ यशाया 6:1-8। यशाया 6:1-8। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसने वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को
ढापे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक साराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और पाप क्षमा हो गया है। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारे ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। भजन संगीता 46, 1 से 6 और 10, 11। भजन संगीता 46, 1 से 6 और 10, 11। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते हो, परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग चिल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। 10, 11। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में थी, अब है और युग युगांत होती रहेगी। आमीन। आमीन। आज का दूसरा पाठ इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसकी 3 अध्याय 14 से लेकर 21 तक। इफिसियों 3, 14 से 21। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिसके स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतर मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको कि ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है
कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस समझ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। इसे पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। हम सब मिलकर अगले गीत में जाएंगे। नई मसीही गीत की किताब से गीत क्रमांक 215, अक़दस अक़दस अक़दस, और इसके लिरिक्स आपको आपकी स्क्रीन्स पर मिल जाएंगे। मसीह की इंजील हमारे सामने लाई जाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 5 से लेकर 15 पद तक। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो
तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता के न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये मसीह की पवित्र इंजील है। आए मसीह, तेरी महिमा हो। कलाम में जाने से पहले आइए अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से विनती करें। जीवित आसमानी बाप, हम आपकी हजूरी में एक बार फिर से आते हैं पिता, और आपके पाक रूह का हम मसा मांगते हैं। खुदावंद, हमारे दिल के ख्याल पिता परमेश्वर आप पाक कर दें, ताकि खुदा बाप हम जब आपके कलाम में से खुदावंदा इसके रूबरू हों पिता, तो आपका रूह हमारे साथ बात करने पाए और हमारे दिल के ख्यालों को ताज़ा कर दे पिता। खुदावंदा, बोलने वाला आपका आत्मा हो, आपका दास केवल एक जरिया ठहरे पिता। सुनने वालों पर भी आपकी आशीष हो, उनको सुनने वाले कान दें, समझने वाला मन दें पिता। आगे का वक्त आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को मांगता हूँ, प्रार्थना को सुने स्वीकार करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की। गुजरा जो रविवार गया, जिसमें हमने पेंतेकुस्त के पर्व के बारे में हमने सुना था, और कुछ ऐसी बातों को हमने देखा था, जाना था, समझा था, जो कि पेंतेकुस्त पे आत्मा जब उतरा था उससे रिलेटेड जो बातें थी। जैसा कि हमने प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से लेकर के 11 आयत तक हमने जब पढ़ा था उसको, तो क्या क्या बातें एक के बाद एक होती रहीं, हमने उन चीज़ों के विषय में समझा था। लेकिन आज जैसे कि हम पेंतेकुस्त के बाद प्रथम रविवार में हैं, और आज का जो हमें शीर्षक है, जो हमारा जो आज का थीम है, दैट इज गॉड द होली ट्रिनिटी, पवित्र त्रिएक परमेश्वर। आज हम उसके विषय में जब देखेंगे मेरे अजीजों, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम गुजरे सप्ताह के सरमन में से अगर हमारे को याद रहे, अगर हमने थोड़ा सा जहन में उतारा हो, तो आज के सरमन के विषय में, आज के जो हम मेडिटेशन है, इसके विषय में बहुत सी बातें हमारा गुजरा सप्ताह का जो सरमन था वो खुद में क्लियर कर देता है मेरे अजीजों। आज जो हमने इसमें यूहन्ना की इंजील में से जो हमने पाठ पढ़ा है मेरे अजीजों, बड़ी साफ शब्दों में प्रभु यीशु मसीह पवित्र त्रिएकता के बारे में समझाते हैं। और पवित्र त्रिएकता के बारे में अगर हम समझें मेरे अजीजों, तो हमारे को समझना ये पड़ेगा कि खुदावंद यीशु मसीह अपना भेजे जाने का पर्पस, जैसे कि मैंने आपको पिछले सप्ताह समझाने की कोशिश करी थी, कि पवित्र आत्मा के विषय में जब आप समझते हैं तो आपको 3 चीज़ें समझना अनिवार्य है कि वो कहाँ से आता है, वो अवतरित कहाँ से होता है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी नेचर क्या है, और उसको भेजे जाने का उद्देश्य क्या है। ये 3 बातें हमें पवित्र आत्मा के संदर्भ में समझनी पड़ेंगी यदि हम परमेश्वर के उस मिशन की तरफ आंख लगाते हैं, जो प्रेरितों के काम में से जब चेलों ने सेवकाई प्रारंभ करी, उसके विषय में अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर के उस कलेक्टिव मिशन को समझे बिना, उसकी अप्रोच को समझे बिना अगर हम त्रिएकता को समझने की कोशिश करेंगे मेरे अजीजों, तो मैं समझता हूं कि हमारी जानकारी थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी। आज जो हम अजीजों जिस पाठ पे आज हम केंद्रित हैं, जैसे कि हमने नए नियम का पाठ जो हमने पढ़ा है मेरे अजीजों, जो इफिसियों की पत्री में से 3 अध्याय 14 से लेकर के जो है 21 पद तक हमने पढ़ा है। एफिशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 14 to 21। वहाँ पे हम पाएंगे मेरे अजीजों, यदि हम उस पाठ के अंदर जाते हैं तो आप एक प्रकार की त्रिएकता के विषय में यहाँ पे देखने पाते हैं। बहरहाल जो आज हमने पाठ पढ़े हैं बाइबल के अन्य हिस्सों में से, यशाया की पुस्तक उसका 6 अध्याय बड़ा ही एक क्लासिकल जो है एक चैप्टर है, जो आपको परमेश्वर की पवित्रता के बारे में, उसकी महानता के बारे में समझाता है। जब आप इंजीलों के पाठ में आते हैं, बड़ा ही एक क्लासिकल चैप्टर वो भी है। प्रभु यीशु मसीह
त्रिएकता के विषय में समझाते हैं। और जब आप आज जिस पैसेज पे हम केंद्रित हैं, जब हम इफिसियों की पत्री में आते हैं, जब आप इसको पढ़ते हैं मेरे अजीजों, तो त्रिएकता के बारे में और उसके संदर्भ के बारे में जो कि नए नियम के अंदर है, उसके विषय में ये पाठ हमें बड़ी बखूबी समझाता है। यहाँ पे आप पाएंगे मेरे अजीजों कि पौलुस यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, एक प्रेयर है ये, और प्रार्थना कर रहा है मेरे अजीजों। और प्रार्थना क्यों कर रहा है, किस लिए प्रार्थना कर रहा है और किन के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके विषय में प्रभु का कलाम हमें समझाता है मेरे अजीजों। यहाँ पे आप पाएंगे मेरे अजीजों कि पौलुस जो है वो घुटनों पर है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 14वीं आयत, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। क्या कहता है प्रभु का कलाम कि मैं इसी कारण, अब प्रभु के सामने घुटनों पर जाना, यह दर्शाता है मेरे अजीजों पौलुस की लॉन्गलीनेस, पौलुस की वो हसरत मेरे अजीजों जो उसने उन लोगों के लिए रखी थी जिनको उसने पवित्र आत्मा में होकर के जीता था। उन लोगों के विषय में उसके दिल में क्या भार था, उसके विषय में समझाता है और बोलता है कि मैं प्रभु के सामने घुटनों पर रहता हूं। आप यहां पे पाएंगे मेरे अजीजों कि इस एक कथन के अंदर एक प्रकार की गहराई छुपी है, एक प्रकार की ग्रेविटी है। और वो ग्रेविटी है मेरे अजीजों अपने लोगों के प्रति, अपने उस चर्च के प्रति जो उसको, अपने उन भेड़ों के प्रति जो परमेश्वर ने उसको दी थी, और वो किस प्रकार से प्रभु के सम्मुख जा करके प्रधान चरवाहे से अपनी भेड़ों के लिए जो है विनती करता है। उसकी सत्यता और उसकी शुद्धता इसी बात से प्रकट होती है। वो बोलता है कि मैं प्रभु के सम्मुख जो है मैं घुटने टेके हूं। एक सवाल जिससे आज हम शुरू करेंगे मेरे अजीजों, एक सवाल हम में से हर एक के सामने आ जाता है मेरे अजीजों कि क्या हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं? और जब जाते हैं तो हमारी मुद्रा, जो हृदय के अंदर की मुद्रा है, जो हमारे अंदर का जो मनुष्यत्व है, क्या वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक पाता है? अक्सर होता यह है मेरे अजीजों कि हमारे को ना प्रार्थना की मुद्रा दिखाने का ज्यादा शौक है, लेकिन अंदर से हम उस मुद्रा में हैं या नहीं, वो हमारा परमेश्वर जानता है और यह हमारा खुद का मन जानता है। और क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर से मांगता है, तो आगे हम देखने पाएंगे कि वो क्या चीजें मांगता है जो त्रिएकता के विषय में हमारे को समझाती है मेरे अजीजों। पहली चीज जो यहां पे हम पाते हैं मेरे अजीजों, खुदा का कलाम यहां पे बयान करता है मेरे अजीजों, जो हम पहली चीज यहां पे, जो मेरे मेडिटेशन का आज का पहला पॉइंट है मेरे अजीजों, वो हमारे को बताता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम कॉन्करर्स बन जाओ, तुम विजेता बन जाओ। राइट? जब कॉन्करर्स की आप बात करते हैं मेरे अजीजों, तो विजेता होने के लिए किस पे विजेता होना है, किस चीज के ऊपर हमारे को जो है विजयी होना है मेरे अजीजों? आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर है, जो पैसेज है, ये चर्च के संदर्भ में है। और चर्च वो है मेरे अजीजों जिसको परमेश्वर ने, जब चेलों ने सेवकाई प्रारंभ करी, जिसको परमेश्वर ने बढ़ाया, और जब उसके संदर्भ में जब वो आगे बढ़ने लगा, जब वो प्रफुल्लित होने लगा, जब वो बढ़ता चला जा रहा है मेरे अजीजों, तो उसके सामने कुछ स्ट्रगल्स भी आते हैं, उसके सामने कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। और उन चैलेंजेस में से बहुत बड़ा सा जो एक चैलेंज है मेरे अजीजों, वो आज के ज़माने में हम अक्सर देखने पाते हैं, दैट इज सताव। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, मैं उसको आपके लिए पढ़ूंगा मेरे अजीजों, वहां पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, उसकी पहली और उसकी 12वीं आयत देखेंगे। यहां पे क्या लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। और उसके बाद 13वीं आयत क्या बयान करती है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। एक सबसे बड़ा चैलेंज, एक सबसे बड़ी चुनौती जो उस जमाने में विश्वासियों के सम्मुख थी मेरे अजीजों, वो ये थी कि पहली चीज वो बहेलियों से जूझ रहे थे। वो जूझ रहे थे ऐसे लोगों से जो प्रभु के दासों का शायद रूप लेकर के कलीसिया के बीच में मौजूद थे और लोगों को बहकाने का काम करते थे और लोगों को परमेश्वर से दूर खींच लेने का काम करते थे। और पौलुस इस चीज को अपनी चुनौती समझता है और चुनौती में परमेश्वर के सम्मुख जाकर के घुटने टेकता है और परमेश्वर से विनती करता है कि परमेश्वर मेरे लोगों को बचा ताकि ये इस चुनौती पर विजयी हो जाएं। कितना बड़ा भार मेरे अजीजों एक परमेश्वर के पीछे चलने वाले सच्चे सेवक के दिल में है, आप उसको यहां देख सकते हैं मेरे अजीजों।
आज लोग फना हो रहे हैं। लोगों की हम बाद में बात कर लें मेरे अजीजों, बहुत सी मर्तबा हमारे को यह नहीं पता होता कि हमारे घर के लोग बचाए जा चुके हैं या नहीं, क्या मेरी पत्नी बच चुकी है या नहीं, क्या मेरे बच्चे बच चुके हैं या नहीं, कभी मैंने परमेश्वर के सामने जाकर के उनके लिए विनती करी है या नहीं। हम नहीं सोचना चाहते इस विषय में मेरे अजीजों, क्योंकि हमारे पास आज इतना कुछ है अपने जीवन में बिजी रहने के लिए, हमारे पास समय नहीं है इस चीज के बारे में सोचने के लिए। परिवार तबाह हो रहे हैं मेरे अजीजों, जिंदगियां तबाह हो रही हैं, और घर का मुखिया शायद उसको फेसबुक पे बिजी रहना या इंस्टाग्राम पे बिजी रहना ज्यादा भाता है उसको, बनिस्पत इसके कि परमेश्वर के सम्मुख जाए, घुटने टिकाए और विनती करे कि परमेश्वर इस चुनौती के ऊपर उसे विजयी दे, उसे विजयी बनाए। और यह कैसे संभव है? परमेश्वर की आत्मा में होकर के संभव है। पहली चीज जो अपने लोगों के लिए वो मांग रहा है, वो मांग रहा है कि आत्मा में होकर के तुम विजयी बन जाओ, क्योंकि आपको मालूम है इसके पीछे एक वजह है। जब आप जाएंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 37 आयत में, वहां पे आप पाएंगे कि परमेश्वर का कलाम बड़े साफ शब्दों में एक चीज को बोलता है कि तुम विजयी से बढ़कर हो, तुम विजेताओं से बढ़कर हो, तुम्हारी उत्पत्ति विजेता बनने के लिए है, तुम हारने के लिए नहीं बने हो। मसीहियों, अपने अंदर इस चीज को, इस चेतना को आज हमें जागृत करना है कि हमारी उत्पत्ति क्या है, हम उस चीज को समझ लें, क्योंकि हमने उस पवित्र आत्मा से उसको पा लिया है और हम उसकी तरफ आंखें उठाए हुए हैं, लौ लगाए हुए हैं मेरे अजीजों, तो हम कदापि भी हारेंगे नहीं। यह विश्वास आज हर एक मसीह के जीवन के अंदर होना चाहिए। हो सकता है कि हमारे परिवारों के अंदर बहुत सी बातें हों, हमारे निजी जीवन के अंदर बहुत सी बातें हों, बहुत सी चीजों के द्वारा शायद आज हम डिस्करेज भी होते हों। मैं अपने किसी अजीज के लिए बहुत समय से प्रार्थना मांग रहा हूं, लेकिन मुझे उसके अंदर कुछ बदलाव नहीं दिख पा रहा है। तो मेरे अजीजों, शक करने के बजाय प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना शुरू करें, क्योंकि आपकी उत्पत्ति विजेताओं से बढ़कर है। पौलुस चीज को बोलता है, कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेके हुए हूं ताकि तुम विजयी हो जाओ। एक सवाल और एक सीख हमारे लिए लेकर के आता है पौलुस मेरे अजीजों इस कथन के द्वारा, कि हम में से हर एक को आज परमेश्वर के सम्मुख जाना है और अपने मन में हलीम होना है और परमेश्वर की आत्मा को मांगते हुए, परमेश्वर की आत्मा को पाते हुए मेरे अजीजों अपने जीवन और अपने तमाम स्ट्रगल्स के ऊपर मेरे अजीजों आज हमारे को विजयी होना है। दूसरी चीज की तरफ देखेंगे मेरे अजीजों। दूसरी चीज जो पौलुस यहां पे मांगता है मेरे अजीजों, कि आप विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में धारण करने पाओ। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में आप धारण करने पाओ। देखो 17वीं आयत वहां पे क्या लिखा हुआ है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। बड़ी गंभीर बात लिखी है मेरे अजीजों, विश्वास के द्वारा मसीह को अपने दिल में अपनाने पाओ। आज मेरे अजीजों हमारा विश्वास बहुत है खुदा पर, आज हमारा बहुत कामिल हमारा विश्वास हो सकता है खुदा पर, शायद इसलिए कि मैं खुदा से मांगूंगा और मुझे मिल जाएगा, शायद इसलिए कि मुझे एक हल नजर आता है खुदा के अंदर कि मैं अपनी किसी भी समस्या को लेकर के परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा और मुझे हल मिल जाएगा। मेरे अजीजों, जो मैं अक्सर जिस चीज के बारे में बयान करता हूं, जिस चीज के बारे में मैं समझाने की कोशिश करता हूं मेरे अजीजों, आज दोबारा उस चीज को बोलना चाहूंगा मेरे अजीजों। परमेश्वर से हम एस्केप शायद ढूंढते हैं, परेशानियों से शायद हम आज एस्केप ढूंढते हैं, भाग जाना चाहते हैं, शायद इसलिए हमें परमेश्वर ज्यादा भाता है। यदि परमेश्वर की रजा हो कि नहीं बेटा तू जा, इस तकलीफ में जा, तो शायद हमारा मन हमें गवाही नहीं देता, तब हमारा विश्वास जो है मेरे अजीजों डगमगा जाता है। वजह उसकी बड़ी साफ है मेरे अजीजों कि हमने विश्वास तो कर लिया, लेकिन उस विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल के अंदर धारण नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा अजीजों कि दिल के अंदर धारण करने का अर्थ क्या है, दिल के अंदर धारण कर लेने का अभिप्राय क्या है। दिल के अंदर धारण करने का सरल अर्थ है मेरे अजीजों कि आप परमेश्वर के बेटे के मॉडल को अपने जीवन के अंदर लागू कर रहे हो। जैसा वो स्वयं था, जैसा उसका स्वयं का रवैया था, जैसा उसका खुद का स्वभाव था, आप उस स्वभाव को अपने अंदर ले रहे हो मेरे अजीजों। यूहन्ना की इंजील में आप 15 अध्याय में जाएंगे, वहां पे पढ़ने पाएंगे मेरे अजीजों, लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहें, राइट, उसमें बड़ा कुछ लिखा हुआ है मेरे अजीजों। मैं दाख हूं और तुम डालियां हो, बिना मेरे तुम कुछ नहीं हो। आज हमने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़े सारे
जो है ना रास्ते खोज रखे हैं मेरे अजीजों, लेकिन हम गॉडली वे से परमेश्वर की बारगाह में आगे नहीं बढ़ना चाहते। और मेरे अजीजों, जैसे कि पौलुस बयान करता है कलीसिया के संदर्भ में, जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया मेरे अजीजों, की कलीसिया के बीच में बहकाने वाले, झूठ बोलने वाले, छल करने वाले ऐसे लोग मौजूद थे। और पौलुस डरता था इस चीज़ से, इसलिए परमेश्वर के सम्मुख जा करके परमेश्वर से आत्मा की सहायता मांगता था। आज मेरे अजीजों वही शायद संदर्भ हमारे जीवन के अंदर भी मौजूद है, हमें उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। और सबसे अधिक जो हमारे को करने की ज़रूरत है मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के बेटे के उस शिक्षाओं को अपने दिल के अंदर बसें। तो कलाम कहते हैं, यदि आज तुम आत्मा का शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। बाज़ दफ़ा मेरे अजीजों बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ करने पर होते हैं, कुछ हमसे गलती होने को होती है, खुदा का आत्मा आकर के हमारे कान में ज़रूर बोलता है। क्या हमारे पास वो सेंटली ईयर्स हैं, संत वाले कान हैं कि मुझे क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए? सवाल वहां खड़ा हो जाता है मेरे अजीजों। तीसरी चीज की तरफ जल्दी से आगे बढ़ेंगे और मैं तीसरी चीज के बारे में बखान करके जल्दी से मैं समाप्ति की तरफ चलूंगा। तीसरी चीज जो यहाँ पे आप पढ़ने पाएंगे मेरे अजीजों, 18वीं आयत से जब आप आगे पढ़ेंगे तब आप पाएंगे, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ और उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तीसरी चीज जिसके लिए पौलुस विनती करता है, परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकता है और बोलता है कि परमेश्वर लोगों को, इन लोगों को जिनको मैंने पा लिया है, तेरे खत्ते की भेड़ें बन गई हैं, जो इनको अपनी महानता का प्रदर्शन दे दे, सीखें। अब महानता के विषय में मेरे अजीजों आपको पता है परमेश्वर का कलाम बड़ा कुछ बयान करता है। परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है और कितना सामर्थ्य है मेरे अजीजों, बड़ा कुछ इसके लिए खुदा का कलाम बयान करता है। कभी आप पढ़िएगा मेरे अजीजों अय्यूब की पुस्तक, उसका 38 अध्याय, वहां पे परमेश्वर अय्यूब के सामने उतर आता है और जब उतरता है तो मेरे अजीजों से सवाल पूछता है, बोलता है कि पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि अब मैं तुझसे सवाल पूछता हूं, यदि तू बुद्धिमान है तो मुझे उत्तर दे। और उसके बाद परमेश्वर अपनी महानता उसको गिनवाने लगता है। आप पढ़ेंगे जब उस पूरे अध्याय को, आप पाएंगे कि परमेश्वर के कार्य कितने बड़े हैं। वो कोई ऐसा ही नहीं है हल्का फुल्का, कोई किसी देश का प्रधानमंत्री या किसी देश का राष्ट्रपति नहीं है। वो है जिसने जगत को रचा है। अय्यूब से पूछता है कि यदि तू बुद्धिमान है तो मुझे बता कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था। आप पढ़ने पाएंगे वहां पे एक और परमेश्वर सवाल पूछता है, क्या तू जानता है कि पृथ्वी की नींव किस वस्तु पर डाली गई है। 8 अध्याय से जब आप 8वीं आयत से जब आप आगे पढ़ेंगे तब आप वहां पे देखने पाएंगे एक और महानता का वहां पे प्रदर्शन आता है, जिसको मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। देखिएगा वहां पे क्या लिखा है 8वीं आयत से आगे, फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद कर उसको रोक दिया, जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया। अब 10वीं आयत सुनिएगा, और उसके लिए किसने सीमा बांधी और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दी, यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। खुदा सवाल पूछता है अय्यूब से कि किसने समुद्र को आज्ञा दी कि तेरी लहरें यहीं तक आएं, थम जाएं, इससे आगे ना बढ़ने पाएं। जब आप यिर्मयाह की पुस्तक में जाते हैं मेरे अजीजों, 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर अपनी महानता का प्रकटीकरण किस प्रकार से करता है, कहता है, यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते, क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया है कि वह उसे पार ना कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठें तो भी वे प्रबल ना हो सकें, या वे गरजें भी तो भी उसको पार ना करने पाए। सच अ माइटी गॉड वी वर्शिप। ऐसा महान परमेश्वर, इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है मेरे अजीजों को। जब आप आमोस की पुस्तक में जाते हैं, ये परमेश्वर जो कहता है कि मैंने समुद्र की डोरी लगा रखी है, वो उसको लांघ नहीं सकता, हुक्म दे रखा है उसको। जब आप आमोस की पुस्तक में जाते हैं मेरे अजीजों, 9 अध्याय 6ठी आयत, वहां पे आप पढ़िएगा, एक और महानता का प्रकटीकरण आता है। परमेश्वर बोलता है, जो आकाश मंडल में अपनी कोठरियां बनाता है और समुद्र का जल स्थल पे बहा देता है, उसका नाम यहोवा है।
The understanding, through understanding may you experience the might of God. परमेश्वर कितना सामर्थी है, यदि इसकी समझ उसके पीछे चलने वालों को नहीं है मेरे अजीजों, तो ये एक काबिले गौर एक बात हो सकती है। सोचना पड़ सकता है मेरे अजीजों। पूरी कायनात, ये पूरी आदमजात एक बात को समझ ले मेरे अजीजों, कि मनुष्य कुछ नहीं है, मनुष्य मात्र एक पात्र है। इट इज जस्ट अ वेसल। लेकिन वो वेसल किसके हाथ में है, आज मनुष्य को आइडेंटिफाई करना होगा। आज हमारी आंखों को इतना गंभीर बनाना होगा हमें कि हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि वो पात्र किसके हाथ में है। समझ लें इस चीज को मेरे अजीजों। आप बाइबल के अंदर पढ़ते चले जाएं मेरे अजीजों, जब जब मनुष्यों ने यह गलती करी कि परमेश्वर को रिप्लेस किया, परमेश्वर की महानता को नकारा, तब तब परमेश्वर ने अपना जो है दोबारा इंट्रोडक्शन दिया और यह बताया कि परमेश्वर हूं मैं। आप किसी को सराह सकते हैं, सराहना करना बुरा नहीं है, राइट, लेकिन आप किसी की उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि उपासना पे सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। आजकल के गीतों में हम एक चीज अक्सर सुनते हैं, मैं तेनू रब मन्निया। अपने पार्टनर को परमेश्वर मान लिया। आज आप गीतों में एक और चीज सुन सकते हैं कि परमेश्वर के परमेश्वरत्व को रिप्लेस कर दिया। और काबिले गौर बात यह है मेरे अजीजों कि जब मसीहियों के पास ऐसे कान नहीं है कि उनको सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, तब बड़ी गंभीर परिस्थिति खड़ी होती है। कहीं हमारे जीवन के अंदर हम ये चूक ना कर रहे हो मेरे अजीजों कि हम उसकी महानता की तरफ आंख ना उठा पा रहे हों। कलाम बयान करता है कि आसमान उसके हस्तकला को बताता है। आप अय्यूब की पुस्तक में पढ़ने पाएंगे कि तू मृगशिरा और सप्तऋषि और कचपचिया को अपने साथ लेकर के चलता है। आप पढ़ने पाएंगे अय्यूब की पुस्तक के अंदर ही, वहां पे लिखा हुआ है कि तूने तारों को नाम दे रखे हैं, तू नाम लेकर के उन्हें पुकारता और वे आते हैं। दिस इज द माइट ऑफ गॉड। इतना बड़ा ब्रह्मांड उसने रच दिया मेरे अजीजों, और मनुष्य को कह दिया कि तू खोज ले, तेरे से जो खोजा जाता हो। और आपसे और मुझसे सिर्फ इतनी चाहत रखी मेरे अजीजों कि हम उसके ताबे रहें। आज हम उसके ताबे बने हैं या नहीं बने हैं मेरे अजीजों, ये हमारा दिल जानता है। आज उसकी सामर्थ पर हमारे को ज्यादा भरोसा है या हमारे को अपनी छोटी सी लघु बुद्धि के ऊपर ज्यादा भरोसा है मेरे अजीजों? आज हम उसके अनुग्रह पर ज्यादा आश्रित हैं या हम अपनी धार्मिकता के ढकोसले के ऊपर ज्यादा आश्रित रहते हैं मेरे अजीजों? झूठी धार्मिकता के ऊपर ज्यादा आश्रित रहते हैं। क्या हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर के मेरे अजीजों उस फरीसी के मानंद अपनी धार्मिकता का बखान करते हैं कि मैं तो टाइथ भी देता हूं, मैं चर्च भी आता हूं, मैं तो यहां वहां पार्टिसिपेट भी करता हूं? या हम उस चुंगी लेने वाले की तरह सिर झुका करके परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं और स्वर्ग की तरफ आंख भी नहीं उठाना चाहते और परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर, मुझ पर कृपा कर, मुझ पर रहम कर? और अगर नहीं हो पाता मेरे अजीजों, तो इसका सीधा और सरल वजह यह है मेरे अजीजों कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य से वाकिफ नहीं है। ये इंसान जाति समझ ले मेरे अजीजों कि परमेश्वर के दिन का प्रकट होना, कलाम बोलता है इस चीज को कि परमेश्वर के दिन का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। हम रात को सोते हैं इस एश्योरेंस के साथ कि कुछ घंटे बाद सुबह आएगी। हम अपने मन के अंदर इस चीज को लेकर के कभी सो ना जाएं इस चीज के साथ कि अरे परमेश्वर तो कभी नहीं आया और ना वो आएगा। सोचे मेरे अजीजों, और इस त्रिएकता को मेरे अजीजों पौलुस चाहता है अपनी कलीसिया के लिए। इन तीन बातों को मेरे अजीजों की परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ, खुदावंद यीशु मसीह के जीवन से जो उसने विश्वास वाली जो बात बोली है मेरे अजीजों, परमेश्वर के बेटे की मौजूदगी, उसका अंश अपने दिल के अंदर रखें विश्वास में, और परमेश्वर की महिमा का गुणानुवाद, ये वो अपनी कलीसिया के लिए मांगता है मेरे अजीजों। गॉड द होली ट्रिनिटी। आज मेरे अजीजों हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर से क्या मांगते हैं? मैंने बहुत कम ऐसे मसीह देखे हैं मेरे अजीजों जो वाकई में परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और परमेश्वर से सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि हे परमेश्वर, तेरी कृपा मुझ पर रहे कि मैं जीवन भर तुझसे अलग ना हो जाऊं। हे परमेश्वर, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना, दुनिया में चाहे जो मर्जी होता रहे।
दूसरा तिमोथियुस में हमने पढ़ा है मेरे 3 अध्याय 12वीं आयत में कि जितने मसीह के साथ भक्ति में जीवन जीना चाहते हैं, सत्य यह है कि वो सब सताए जाएंगे। सताव आएगा मेरे अजीजों, आता रहा है और आएगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आपको विजयी बनाएगी, क्योंकि आप विजेता हैं। आपकी उत्पत्ति विजेता बनने के लिए हुई है। और जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी मेरे अजीजों, तो वो चुनौतियां आपको डराने नहीं पाएंगे, आपको घबराने नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके बेटे की छाप आपके दिल के अंदर होगी। और जब बेटे की छाप आपके दिल के अंदर होगी, तब आप समझने पाएंगे कि आपका परमेश्वर कितना महान है, वो कितने बड़े बड़े काम करता है मेरे अजीजों। और तब आप जानने पाएंगे कि आप तन्हा नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप तज नहीं दिए गए हैं, आप छोड़ नहीं दिए गए हैं। आपका स्मरण परमेश्वर को है, क्योंकि उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर छाप रखा है, खोद रखा है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। चर्च नोटिसेस। अजीज़ों, जैसा कि डायसिस की तरफ से डायरेक्शन है, हम लोग जानते हैं कि 30 जून 2020 तक जो है अजीज़ों, हमें इसी प्रकार से इबादत कैरी करने का हमारे को आदेश है। तो हम सब जो है ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से आप तक परमेश्वर की जो ये बारगाह है, इसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही अजीज़ों, जैसे कि हमारे टाइमिंग्स जो हैं, इंग्लिश की सर्विस 8 बजे, तमिल 9:30 बजे और हिंदी 11:15 बजे, ये ऑनलाइन माध्यम से आप तक पहुंचती आ रही है और ये आइंदा भी पहुंचती रहेगी मेरे अजीज़ों। साथ ही अजीज़ों, हम दिल से शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों का, उस पूरी टीम का, जो इस ऑनलाइन सर्विस को एक रियलिटी बनाने में हमारी सहायता मदद करते हैं। चाहे वो हमारे टेक्निकल टीम हो, चाहे वो पार्टिसिपेंट्स हों जो पाठ पढ़ने के लिए अपने अपने घरों से हमारे साथ जो है, हम जब भी उनको पुकारते हैं, जब भी उनको बुलाते हैं, वो आते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह का सहयोग हम तक पहुंचा रहे हों, ताकि इनके सहयोग से ये इबादत आप लोगों तक पहुंचाई जाए। हम दिल से, हृदय से आप सबके शुक्रगुजार हैं अजीज़ों। साथ ही साथ आने वाले समय में बुधवार के दिन जो है शाम को 7 बजे मिड वीक फेलोशिप होगी गूगल मीट के द्वारा। इसके विषय में आपको लिंक जो है भेज दिया जाएगा मेरे अजीज़ों। और जैसा कि हम जानते हैं अजीज़ों कि हम फिज़िकल सर्विस नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं, और क्योंकि हम फिज़िकल सर्विस नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारे चर्च में जो आप दान लेकर के आते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपने घरों में रहकर अपना दान जो प्रति इतवार आप निकालते हैं, रविवार निकालते हैं, जो परमेश्वर के घर के लिए आप निकाल करके हदिया निकालते हैं, उसको यदि आप अपने पास कलेक्ट करके रखें और हमारे तक पहुँचाने की, चर्च तक पहुँचाने की अजीज़ों अगर आप कोशिश करें तो आपका बहुत हम आभारी रहेंगे। साथ ही अजीज़ों, CPMF और अदर कंट्रीब्यूशन जो आप नीडी लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए देना चाहें, वो आप ऑनलाइन माध्यम से जो है चर्च के जो अकाउंट जो आपको फ्लायर के ऊपर अवेलेबल है, आप उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अजीज़ों, साथ ही साथ हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें उन तमाम लोगों को जो आने वाले सप्ताह में जो है अपनी बर्थडेज़ और एनिवर्सरीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम प्रार्थना में याद रखें मिस्टर एंड मिसेस एशली पीटर लाल को, के पाकीराज, P सैम रॉबर्ट, के मारिया डॉस, E स्टीव, मृदुला कोसला, मिस्टर एंड मिसेस रंजीत सिंह, मिसेस एंड मिस्टर समीर विलियम्स, मिसेस एंड मिस्टर चार्ल्स स्कॉट, मिसेस एंड मिस्टर अमित बिशेन, आर्नोल्ड बर्टी गुडविन, बलबीर सिंह, शिरीन आल्फ्रेड, मिसेस एंड मिस्टर मयोल बाबू रविचंद्रन, मिसेस एंड मिस्टर CG विलियम्स, शिरीन ल्यूक, जेबाथाई सेलामनी, रोहन नॉरिस, S चंद्रा, अरोमा सुथारसन, अरुण विवेक केरकटा, M संतोष डैनियल, प्रिस्किला निशा सैमुअल, रीजा मैथ्यू, एल्विन जोब, रुफीना फ्रेडरिक, सोनिया राज, रेवरेंड मोहित हिटर, लावण्या, सुनील फ्रेडरिक, यशोलिनी आयाराम, गीतांग शेट्टी, मिसेस एंड मिस्टर अजीत D स्वैमल सरगुनार। साथ ही अजीज़ों, हम उन तमाम लोगों को भी याद रखें जिनके नाम किसी भी कारणवश इस लिस्ट के अंदर हम इंक्लूड नहीं कर पाए।
अपनी प्रार्थनाओं में हम ज़रूर से इन लोगों के लिए और इन लोगों के आने वाले साल के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और परमेश्वर से विनती करें। जीवित आसमानी पिता, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं आपके वचन के लिए पिता, जो आप अपने भेड़ों को मुहैया करते हैं। प्रभु, हम आपकी उस ताजगी के लिए जो आपके वचन के ज़रिए हमारे दिल को मिलती है पिता, हम उसके भी शुक्रगुजार हैं पिता। हम आपसे विनती करते हैं खुदावंद, आप हमारी गलतियों को, गुनाहों को आप क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर जी, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को मेरे बाप आसमानी कि आप सब बातों में एक साइलेंट लिसनर हैं। हम इस चीज़ को अक्सर भूल जाते हैं मेरे अजीज़ों, अपने दिल के कोलाहल में मेरे बाप आसमानी हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि कोई है जो हमारी आवाज़ को, हमारे मन में उठने वाले सवालों को और हमारे मन में उठने वाली हर एक योजना को, हर एक बात को चुपचाप और गौर से सुन रहा है। प्रभु, हम अपने आप को आपके सम्मुख लाते हैं और आपसे चाहते हैं कि आप हमारे दिल में वास करें, ताकि मेरे बाप आसमानी आपके वास करने से हमारे विचार शुद्ध हो जाएं, हमारा दिल मेरे बाप आसमानी परिवर्तित हो जाए और हम आप में और आप हम में सदा सर्वदा वास करते रहें पिता। प्रभु, आज तक यदि हमने आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान की जगह कोई और स्थान दिया है पिता, तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें माफ़ करना पिता और अपनी पाक चादर में आप हमें छुपाना, ताकि मेरे बाप आसमानी हमारे जीवन से हम अपनी उस सेवा को खुदावंदा प्रकट करें जो आपने हम में से हर एक के लिए रखी है पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर अपने इन तमाम लोगों के लिए पिता, जो हमारी इस कलीसिया का अंग हैं पिता, जिनके हमने आज नाम अनाउंस करें, जो आने वाले समय में इस सप्ताह में अपनी एनिवर्सरी को, अपने बर्थडेज को मनाने जा रहे हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जिनके आज तक के जीवन के लिए प्रभु आपने इनको संभाला है, आपने इनको सेहत बख्शी, आपने इनको जीवन दिया है, तमाम आशीषों से आपने इनको मामूर किया है पिता। प्रभु, जबकि आपने एक और साल इनको दिया है पिता, इनकी कंपेनियनशिप को दिया है पिता परमेश्वर जी, हम आपसे चाहते हैं कि आपका पाक आत्मा जैसा आज तक इनका हाफिज़ रहा है, आइंदा भी इनके साथ इनका हाफिज़ रहे पिता। और मेरे बाप आसमानी, अपने इस आने वाले साल में पिता, ये आपको और नज़दीकी से जानने वाले, आपसे और अधिकाई से प्रेम करने वाले और आपकी बातों पर बने रहने वाले बन जाएं पिता। प्रभु, आपका धन्यवाद, आपने हमारी विनती को सुना है। इस प्रार्थना को हम आपके चरणों पर लाते हैं, मांगता मैं उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सुने स्वीकार करें, आमीन। हम अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे प्रेरितों के विश्वास वचन के शब्दों में। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। समय होगा कि हम अपने सिफारिशी दुआएं परमेश्वर के सम्मुख, हमारे परहित निवेदन हम परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आएंगे। आइए हम सब मिलकर परहित निवेदन में सम्मिलित हो। हम समस्त मनुष्य जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश की सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु,
उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे, दलित और दलित है, बीमार और मरासन, विशेषकर हमारे कलीसिया के जितने भी अपने घर पे या हॉस्पिटल में उपचार करवा रहे हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देश के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों को किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्यों के लिए। हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवाओं, विशेषकर हमारे तो प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत कलीसिया की प्रमुख धर्माचार्य धर्मराज और मार्तमो कलीसिया की मेट्रोपॉलिटन जीव वर्गीस, हमारे धर्माचार्य बिशप वारिस मसीह, हमारे पुरोहित रेवरेंट मोहित हीटर, रेवरेंट रत्नराज, रेवरेंट अभय कुमार, और आपकी कलीसिया की सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वो सच्चाई से आपकी लगन से आपकी सेवा करे। हे दयावान प्रभु, ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्यों के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, अगला प्रार्थना हम एक साथ करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य के शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेक्शन क्रमांक 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सब एक साथ इस प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो। जैसा हमारे प्रभु ने हमें सिखाया, हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें
हमारे कसूरों को माफ़ करें कि हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। आशीष वचन ग्रहण करने के लिए हम सब अपने स्थानों पे जहाँ कहीं पर भी हम खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय के विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर अपने घरों में रहें, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, मसीह के नाम में। आमीन। इबादत के अंत में हम गीत गाएंगे। सॉन्ग्स एंड प्रेजेस किताब में से गीत क्रमांक 725, रब की होवे सना, और इसके बोल आपको स्क्रीन पर अवेलेबल हैं।